morning class 8. This is your second chapter of civics book विज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के संविधान के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एज द ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया, they decided to set up a constituent assembly to prepare the constitution of independence इंडिया। जब आप सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है उस पर ब्रिटिश का रूल था, वो लोग शासन करते थे। जब उन्होंने डिसाइड किया इंडिया को छोड़ने के लिए, तब उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, इंडिया में संविधान के लिए एक संसदीय पार्लियामेंट का निर्माण किया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके लिए प्रिपरेशन किया। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders had drafted a constitution for India as far back as 1928। 1928 के आसपास क्या हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू और इंडियन कांग्रेस के जो अदर 8 लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। In 1931 at the Karachi session, the Congress decided features of the Indian Constitution। 1931 में क्या हो, कराची सेशन में इंडियन कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि संविधान के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ को हमें रखना है, मतलब कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए संविधान के अंदर। कब डिसाइड किया? 1931 में कराची सेशन में। अब उन्होंने क्या क्या रूल्स और जो राइट्स थे वो क्या क्या डिसाइड किए, वो पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोटेक्शन और राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़। मतलब हमें सभी इंडिया के जितने भी नागरिक हैं उन सबको क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम का राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन का राइट मिलना चाहिए, और सभी माइनॉरिटीज़, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको सेम अधिकार मिलना चाहिए हर चीज़ में। आगे पढ़ते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का संविधान क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 में इनैक्ट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया। हैविंग बीन ड्राफ्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और वो जो ड्राफ्ट था वो कब तैयार हुआ? वो 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ, वो जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, वो बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हैज़, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारी संविधान था, वो बन चुका था। और हमारे संविधान के पास 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल्स थे और 94 अमेंडमेंट्स। Our constitution was drafted in 1949 and since then several changes has taken place in our country। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 में बन चुका था, बट इसके बाद भी कंट्री में जितने भी टाइम के अकॉर्डिंग हम संविधान में रूल्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू मेक मॉडिफिकेशंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। अब जैसे जैसे कंडीशन हमारी जो इंडिया की चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो संविधान है उसके रूल्स भी चेंज कर सकते हैं। These modification can be made through a procedure called amendment। अब जो संविधान में अगर हम कोई भी रूल्स को चेंज करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मे हैव टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। अमेंडमेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के थ्रू पास होता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन से होते हैं? लोअर हाउस और अपर हाउस। इन दोनों के जब इन दोनों
का अप्रूवल उसको मिल जाता है तब वो बिल जाकर पास होता है, वो अमेंडमेंट तब पास होता है और तब जाकर हम संविधान के रूल्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द की एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कीज़ को पढ़ते हैं। द प्रिम्बल, प्रिम्बल मतलब होते हैं प्रस्तावना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन कॉल्ड द प्रिम्बल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारा संविधान, आपने बुक में भी देखा होगा, जब आप बुक ओपन करते हो सबसे पहले उसमें दिया होता है प्रिम्बल दिया होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो उसकी प्रस्तावना होती है उसको हम बोलते हैं प्रिम्बल। जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है उसको बोलते हैं प्रिम्बल। द प्रिम्बल स्टेट्स द आइडियल दैट द नेशन शुड फॉलो। जो प्रिम्बल होता है वो सभी नेशन को फॉलो करना चाहिए। द प्रिम्बल रीड्स एट अ गिवन अहेड। जो प्रिम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दिया जाता है, उसको पढ़ना चाहिए। आपकी बुक्स में भी ये दिया होता है। पहले हम जब अपनी बुक ओपन करते हैं तो उसमें प्रिम्बल दिया होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secular to all its citizens. Justice, social, economic and political liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. In our constitution, in our constituent assembly, the 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब हम बात करते हैं जो हमारा संविधान है उसमें किन किन राइट्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडिड टू द प्रिम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमारे प्रस्तावना मतलब कि हमारे प्रिम्बल में कब ऐड हुआ, वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ 1976 में। कब ऐड हुआ हमारे संविधान में ये 1976 में ऐड हुआ 42 अमेंडमेंट के द्वारा। इट एम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड डज नॉट कैन नॉट एनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये क्या करता है, ये सामाजिक जो हमारी इक्वालिटी होती है समाज में, जो हमारी इक्वालिटी है जैसे मैन वुमेन अमीर गरीब इन सब की जो इक्वालिटी है इसको वो कर सोशलिस्ट के द्वारा हम इस समाज में जो भेदभाव होता है वो उसका ध्यान रखता है। जो रूल हमने बनाया है इसलिए बनाया है ताकि जो समाज में लोग भेदभाव करते हैं कास्ट के नाम पर और रंग के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, ये सब ना हो। इसी वजह से हमने ये वाला जो संविधान है, जो हमारा रूल है, जो हमारा राइट है, इसलिए हमने इसको संविधान में ऐड किया है। सोशल इक्वालिटी इन दिस कंटेक्स्ट मीन द अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर जो हम लोगों में भेदभाव करते हैं वो ना हो। अंडर सोशल इक्वालिटी एवरीवन हैज़ इक्वल स्टेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोशल इक्वालिटी के अंडर सभी नागरिक को सेम, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, उसको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मिलती है और सेम राइट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल बी endure to make opportunities available to its citizens equitable and each citizen it to have right to improve his or her condition or his or her own efforts and merits.
और इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी जॉब या कोई भी किसी भी टाइप की जॉब निकालती है या कुछ भी कोई भी योजना निकालती है, तो फिर क्या उसमें क्या होता है कि सभी सिटीजन्स जो होते हैं, चाहे वो वुमेन हो या चाहे वो मैन हो, सबको इक्वल राइट मिले ताकि वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधार सकें। आगे बढ़ते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता। द वर्ड सेक्युलर हाईलाइट्स द नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ रिलीजियस बेस इन द कंट्री। जो सेक्युलर वर्ड है वो क्या इंडिया के रिलीजियस बेस को एग्जिस्ट करता है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स एंजॉय सिमिलर राइट्स। इंडिया में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका जो धर्म है वो इक्वल है माना जाता है और सभी धर्मों के लोगों को सभी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोहम्मदन है तो उसको कम राइट मिला या हिंदू है तो उसको ज़्यादा चीज़ें मिले, ऐसा नहीं, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। द वर्ड डेमोक्रेटिक cannot that in India people will enjoy equal political rights. They would elect their rules who would be accountable to the people. अब जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो इंडिया में किस लिए लिया जाता है, ताकि जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स होते हैं, राजनीति जो होते हैं, उसमें सबको इक्वल राइट्स मिले और अपने जो उनके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो सबको इक्वल मिले और वो क्या करें, इंडिया के लिए जो इंडिया के जो पीपल हैं उनको उन पर जो रूल करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि पीपल्स को कैसे उनको हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारा रिपब्लिक। द प्रीम्बल ऑल्सो स्टेट्स दैट इंडिया इज़ अ रिपब्लिक विच मीन्स दैट द हेड ऑफ स्टेट। Example, the president is elected by the people and it is not a hereditary ruler in India. The president is elected by an electoral college. जो हमारे प्रिम्बल में जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वो क्या कहते हैं, हमारे इंडिया का जो हेड है वो कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेड जो होते हैं वो उनका प्रेसिडेंट होता है जो कि पीपल के द्वारा चुना जाता है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो चुना जाता है प्रेसिडेंट। जस्टिस एज स्टेट इन द प्रिम्बल आर कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। हमारा जो संविधान है वो क्या चाहता है, हमारा संविधान ये चाहता है कि सभी को, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस सभी को मिले और सभी तरह से मिले, चाहे वो किसी भी फील्ड में उसको जस्टिस चाहिए हो, चाहे वो उसको सोशली जस्टिस चाहिए हो या पॉलिटिकली जस्टिस चाहिए हो, पॉलिटिकल में कोई राजनीति में कोई उसको परेशानी है उसमें कोई जस्टिस चाहिए तो उसमें भी, और इकोनॉमिकली भी जस्टिस जो मिले वो इक्वल मिले सभी को, चाहे वो नीची जाति से बिलोंग करता है, चाहे वो ऊंची जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जस्टिस सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, सेक्स, रेस और रिलीजन। टू दिस एंड इंडिया इज एडवाइज्ड एज अ वेलफेयर स्टेट। सोशल जस्टिस में क्या होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी, किसी के भी बर्थ से लेकर, कास्ट से लेकर, रेस से लेकर, सेक्स से लेकर और रिलीजन से लेकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज ब्रिज्ड। इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है वो हमें चाहे कैसा भी आदमी हो, कैसे भी नागरिक हो, वो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके बीच में भेदभाव नहीं करना है। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। अब
इसमें भेदभाव कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कोई ऐसा होता है ना कि कोई गरीब है तो स्कूल में भी ऐसे पहले होता था कि कोई गरीब है तो उसको ज़मीन पे बिठा दिया करते थे, और जो अमीर है उनको बेंच पे बिठाया करते थे। और जो गरीब है उसको जॉब अगर वो कोई कर रहा है तो उसको कम पैसे देते हैं, और कोई अमीर अगर कुछ काम करता है तो उसको ज़्यादा पैसे देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, और रोज़गार जो होता है हमारा उसमें गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। Political justice implies that everyone has the right to participate in the affairs of the state. पॉलिटिकल जस्टिस किस तरह से मिल सकता है हमें, जैसे किसी को भी, सबको अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी बड़ी फैमिली का कोई मेंबर है तो वही सिर्फ पॉलिटिक्स में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई गरीब या कोई छोटी फैमिली से बिलोंग करता है तो वो उसको भी पूरा अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट हमारा लिबर्टी। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली, टू फॉलो देयर ऑन बिलीव्स एंड चूज टू देयर ऑन प्रोफेशन। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। इंडिया के जितने भी नागरिकन को वो बिल्कुल फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग अपने काम को चुनने के लिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चुनने के लिए, अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए। उन पर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी जो है हमारा, वो हमको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग करने का राइट देता है। जो हमें पसंद है वो कर सकते हैं अपने। इक्वालिटी, एवरीवन इज एट पार। पॉलिटिकल इक्वलिटी हैज़ बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कलर हैव बीन डन अवे विद। इक्वालिटी जो है वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा हमको मिलती है। ऑल इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन, और जो बाकी सारी जो भेदभाव होता है जिसमें नहीं मिलती समानता, वो क्या होती है, वो ये सारे रीज़न होते हैं उसके। सेक्स हो गया, रिलीजन्स हो गया, कास्ट हो गया, क्रीड, कलर, इन सब की वजह से भेदभाव किया जाता है, मतलब समान एक लोगों को नहीं समझा जाता। नेक्स्ट हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बिरादरी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मतलब कि भाईचारा। टू शो अ फीलिंग ऑफ वननेस एंड सोल्डरिटी। हाँ, जैसे मान लो जैसे हिंदू होते हैं तो वो आपस में लड़ जाते हैं, और मुस्लिम होते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमें आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। क्लास इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।